ये कहानी एक दिहाड़ी मजदूर बिरजू की है जो अपनी गर्भवती पत्नी और एक छोटे बच्चे के साथ अपने अच्छे भविष्य के लिए गांव से शहर आया है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से सारा काम बंद हो गया और फिर बिरजू और उसके कई मजदूर रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गए। फिर इस सबका शहर में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर बिरजू ने गांव जाने का फ़ैसला किया। फिर बिरजू ने पता लगाया तो उसे मालूम हुआ कि बस या रेल से गांव जाने के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन या पास कराना ज़रूरी है। और ऊपर से जब उसे ही करना था ये सब, तो बिरजू की सोच से बाहर था। घर वापसी के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा था। तो अंत में बिरजू ने अपने परिवार को लेकर पैदल जाने का फ़ैसला किया। लेकिन पत्नी गर्भवती थी तो इतनी दूर पैदल नहीं चल सकती थी और साथ ही छोटा बच्चा भी था। इसलिए बिरजू ने साइकिल लेने का फ़ैसला किया अपने गांव जाने के लिए। फिर वो एक पुरानी साइकिल की तलाश में निकल गया। लेकिन जिस आदमी से साइकिल खरीदनी थी वो उसे साइकिल की दुगनी कीमत बता रहा था। बेचारा बिरजू के पास इतने पैसे नहीं थे। गरीब बिरजू ने उस साइकिल वाले को अपनी मजबूरी बताई। लेकिन वो आदमी बजाय बिरजू की मजबूरी समझे, उल्टा अपने मतलब के लिए उसके हालातों का फ़ायदा उठाना चाहता था। इसी वजह से बेचारा बिरजू वहाँ से निकल जाता है और पैदल ही अपने गांव की ओर निकल गया। पूरे दिन भूखा प्यासा खाली पेट चलने के बाद बिरजू की गर्भवती पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी। वह अब इतनी दूर नहीं चल पा रही थी और उसके साथ कुछ सामान भी था। फिर बिरजू ने कुछ जुगाड़ करके एक रास्ते में से कुछ बांस और लकड़ी चुनने का अपने हाथों से हाथ गाड़ी बनाई और उस पर अपनी गर्भवती पत्नी और छोटे बच्चे को बिठाकर उन्हें खींचते हुए अपने गांव की ओर चल पड़ा। पर सफ़र इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला था। मंजिल अभी बहुत दूर थी। बेचारा बिरजू नंगे पांव अपने परिवार का बोझ लेके हिम्मत न हारते हुए सड़क पर निकल पड़ा। बिरजू एक ऐसा मजदूर और एक ऐसा इस देश का नागरिक है और एक ऐसा पिता है जो अपने परिवार के लिए हर एक कुर्बानी देने के लिए तैयार है। पर इतनी मेहनत करके उसने कमाया भी तो क्या? एक गठरी बदन पर फटे कपड़े और हथेली पे जान, या उसकी इतने सालों की कमाई हुई दौलत थी। भले ही दुनिया के नज़र में बिरजू एक आम मजदूर है, पर अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं था बिरजू, जो इतनी मुसीबत की घड़ी में भी मुश्किल इम्तिहान में अपने आप को साबित कर रहा है। ऐसा लोगों को भी करना चाहिए। सलाम। लगातार ऐसे तैसे तकरीबन 17 दिनों का सफ़र इस आग उगलती सड़क से अंधेरों को चीर कर आखिरकार चल दिया। सफ़र में चलते चलते कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बिरजू को इंसानियत की खातिर बिरजू की मदद भी की, कुछ खाने को दिया और इसी वजह से बिरजू अपने गांव पहुंच सका। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कहानी भले ही अलग हो पर बिरजू की तरह मिलती जुलती होगी। इसीलिए हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। आई होप मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट स्टोरी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।